हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आशीडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसा कि आज परसेंटेज का पार्ट 4 लेकर करके आप लोग को इंग्लिश के साथ में हिंदी और हिंदी के साथ में इंग्लिश आप लोग के सामने लेकर करके आ गया हूं क्वेश्चन के साथ में, जैसा कि आप लोग डिमांड करते आ रहे थे। अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में क्या होगा, बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उससे रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन होगा, वो क्या होगी, पहले पहुंचेगी। तो हम लोग परसेंटेज में जो क्वेश्चन है जो 25 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग है जो क्वेश्चन नंबर 26 से आते हैं। आप लोग की जिस तरह से है कि क्वेश्चन दिख रही होगी, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 37 होल 1/2% इन फर्स्ट ईयर्स एंड डिक्लेयर्स by 16 whole 2/3% in second years and again declares by 9 whole 1/11% in third years if the population after 3 years becomes 25,000 find present population। ठीक है, कह रहा है क्या कि अगर एक कोई गांव है, ठीक है, कह रहा है क्या कि एक गांव टाउन है, ठीक है, टाउन में कह रहा है क्या कि इसकी जो जनसंख्या है जो फर्स्ट ईयर्स में वो कितना इंक्रीजमेंट होती है, 37%। कितना है, 37 होल 1/2% क्या होता है, इंक्रीजमेंट होती है। और जो सेकेंड ईयर्स है वो आपकी कितना होती है, 16 होल 2/3% इंक्रीजमेंट होती है। और जो थर्ड ईयर्स है वो कितना इंक्रीजमेंट हो रही है, ये डिक्लेयर्स हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, इसमें घटते जा रहा है, ठीक है ना, कमी आ रही है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में है वो 37 होल 1/2% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जो सेकेंड ईयर्स है वो क्या है, 16 होल 2/3% ये क्या हो रही है, वो कमी हो रही है। और जो थर्ड ईयर्स है वो क्या है, 9 होल 1/11% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब जब देखेंगे इसका क्या परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 37 2 74 और 1 कितना आएगा, 75/2 यानी परसेंटेज के बाद 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के मैंने कुछ वैल्यू भी आप लोग को लिखवाया था, अगर आप लोग को याद होगी तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख करके और डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 25 या 75 से और 25 चौके 100, ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 16 3 48 और 2 50, क्या हो जाएगा, 50/3। ये परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100। तो कितना आ जाएगा, 50 दूनी क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो कितना होगा इसका वैल्यू 1/6 हो जाएगा। किसका, 16 होल 2/3% का। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 9 होल क्या है, 1/11% है, तो क्या हो रहा है, क्या इसकी भी कमी आ रही है थर्ड ईयर में, तो कितना हो जाएगा, 11 9 99 आए क्या हो जाएगा, 100। तो 100 बाई क्या हो जाएगा, 100, 100 बाई क्या हो जाएगा, 100। ये परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका 11, ये क्रॉस आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/11। अब कह रहा है क्या कि जो फर्स्ट ईयर्स में था वो 37 होल 1/2% क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। ठीक है ना, तो इसका जो परसेंटेज का वैल्यू होता है वो क्या था, 3/8 होता है। और जो इसकी कमी है 16 होल 2/3 का क्या है, कमी है, तो क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आ रही है वो क्या रही है, 1/6 आ रही है। और क्या है, 9 होल 1/11% की क्या है, थर्ड ईयर्स में क्या है, कमी है, तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू है वो क्या रही है, 1/11 आ रही है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि देखिए ये क्या होता है कि आपका इसमें वृद्धि हो रही है, तो क्या है कि ये जो फर्स्ट ईयर्स है, ठीक है, तो इसमें जो ये तो क्या हो गया कि ओरिजिनल वैल्यू हो गया, तो वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, तो इसको प्लस कर देंगे, 8 + 3 कितना होगा आपका 11। ठीक है, इसमें कमी आ रही है तो ये 6 तो ओरिजिनल है, ठीक है ना, और जो कमी हो रही है वो कौन सी कमी हो रही है, 1 कमी हो रही है, तो आप सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और 6 में 1 कमी हो जाएगी तो कितना आ जाएगी 5। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि थर्ड ईयर्स में भी क्या है, कमी है आपकी, कितना है, थर्ड ईयर्स में भी आपकी 9 होल 1/11% क्या है, कमी है, तो यहाँ भी कमी कर देंगे, क्या करेंगे, इसमें 11 में -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया और ये वैल्यू क्या है, 11 है। तो ठीक है, तो कह रहा है क्या कि जो थर्ड ईयर्स में जो पॉपुलेशन है, जो उस जो टाउन की जो जनसंख्या है वो क्या है आपकी, तो वो 25,000 है। ठीक है ना, तो पहले तो इसको तोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है ना, ये फिर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, और भी कट रही है तो नहीं कट रहा है। ठीक है, क्या है, अब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 6 चौके 24, 6 चौके
24, कितना रहा है 6 चौके 24 और 5 5 के 25। तो ये है जो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी पॉपुलेशन आ रही है, 25,000 वैल्यू आ रही है। कितना आ रही है, 25,000 पॉपुलेशन है। तो इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, तो 1000 गुना है। कितना गुना है, 1000 गुना है। तो कह रहा है क्या कि वर्तमान में उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग ईयर्स में जो उसकी जनसंख्या थी वो क्या थी। तो क्या रहा है क्या कि जब क्या है कि जब थर्ड ईयर्स में जो टोटल वैल्यू कितना हो जाती है, जनसंख्या कितनी हो जाती है, तो 25,000 हो जाती है। तो बताइए कि जब 25 का जो 25,000 है वो कितना गुना है, तो 1000 गुना है। तो इसका 1000 गुना है तो इसका भी 1000 गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 1000 गुना हो जाएगा तो कितना होगा, 24,000 पॉपुलेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24,000 पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग है जो क्वेश्चन नंबर 26 देख चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है वो क्या है, हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर है जो 27 पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन दिख रही होगी। कह रहा है क्या कि राम गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू श्याम एंड स्पेंड 12 होल 2% of the remaining money on food and 14 whole 2/7% of the remaining money on transport, and it lost the left with 2100 rupees. Find their income, ठीक है। कह रहा है क्या कि इनका जो इनकम है वो क्या है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं क्या कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% है वो क्या करता है, वो श्याम को दे देता है। कितना क्या करता है, श्याम को दे देता है। तो शेष धन का, ठीक है ना, शेष धन का 12 होल 1/2% खाने पर और शेष धन का 14% 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास कितना रुपये बचता है, 2100 रुपीज बच जाता है। तो बताइए कि इसका जो पैसा जो इसके पास जो स्टार्टिंग में था वो कितनी थी। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, करना मुझे ये है कि देखिए पहला तो क्या कर रहा है, वो दे रहा है 20% दे रहा है। तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उसके बाद वो दे रहा है, आप कितना दे रहा है, 12 होल, कितना दे रहा है, 12 होल 1/2% दे रहा है। तो देखिए 12 होल का इतना का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12 दूनी 24, 24 से कितना होगा 25, 25/2। ये परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा आपका 0। तो 25 चौके 100 यानी कितना आएगा 1/8 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। उसके बाद जो कमी आ रही है उसकी जो यातायात पर जो खर्चा कर रहा है वो कितना कर रहा है, 14 होल 2/7% कर रहा है, क्या यातायात पे खर्च कर रही है। तो देखिए 12 सत्ते 98, 98 और 2 100, क्या होगा 12 सत्ते 98 और 2 100। तो 100/7 इंटू परसेंटेज का वैल्यू जब हटाइएगा तो कितना आएगा 0। तो इसका कितना आ रहा है 1/7 आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्या कर रहा है कि रिमेनिंग जो आपका बढ़ता जा रहा है, खर्चा होते जा रहा है। तो क्या कीजिएगा, ओरिजिनल वैल्यू आपका 5 था तो कमी कितनी की हो गई 1 की, तो कितना लगा 4, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू 8 था तो कितनी कमी हो गई 1 की, तो 1 की कमी हो गई तो कितना बच गया 7। अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू कितना था 7 का, लेकिन यहाँ पे कमी कितनी आई है 1 का। इसमें ये ओरिजिनल वैल्यू है, कमी आ रहा है कितना का 1 का। तो 7 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो चलिए इसको काटते हैं, 7 से 7 चला जाएगा, 4 दूनी 8, ये चला जाएगा 3 2 6, कितना 3 2 6। अब देखिए जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5:3 का आ रहा है। तो कह रहा है कि जो लास्ट में उसके पास जो पैसा बच रहा था वो कितना बच रहा था, तो 2100 रुपीज उसके पास बच रहा था। तो 2100 रुपीज इसके कितना गुना है, 2100 रुपीज इसका कितना गुना है, तो 700 गुना है। तो जब 700 गुना है तो इसका भी 700 गुना कर दीजिएगा। तो 700 गुना कीजिएगा तो 5 में 700 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 3500 रुपया आ जाएगा। यानी इसके पास क्या था कि 3500 रुपया टोटल था, लेकिन उसका टोटल का 20% वो क्या कर रहा था, वो श्याम को दे रहा था। फिर शेष का 12 होल 1/2% खाने पे खर्च कर दे रहा था और 14 होल 2/7% वो ट्रांसपोर्टिंग पे यानी यातायात पे खर्चा कर दे रहा था। लेकिन फिर भी वो लास्ट में 2100 रुपीज क्या कर रहा था, सेविंग कर ले रहा था। तो यही पूछ रहा था कि उसके पास स्टार्टिंग में कितना रुपया था, कितना खर्चा करने के बाद भी वो 2100 रुपीज का बचत कर लेता है, ठीक है। तो हम लोग जो 27 नंबर क्वेश्चन है जो सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती हो समझने में, या फिर किसी भी तरह का जो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती हो तो वो आप बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन
डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे और भी वीडियो है जो टाइम एंड वर्क का टोटल कंप्लीट कर चुका हूँ, ज्योग्राफी पार्ट का है वो भी मैं कुछ 1 से 16 17 पार्ट तक ले करके आया हूँ अपने चैनल पे, तो आपको प्लेलिस्ट में वहाँ पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उतने सारे वीडियो जो अवेलेबल वहाँ पे है सब सीरियली वाइज आप देख सकते हैं। जिस तरह से अभी का जो हम लोगों का जो एग्ज़ाम का जो मेन पर्पस है वो एनटीपीसी एग्जामिनेशन का है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका एसआई का है, आप उससे वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। या फिर आपका जो मैथ अभी मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, वो मेंस में आपका जो मैथ का जो है अहम रोल निभाता है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग है जो पेपर सेकेंड में आपको पूछी जाती है, तो आप यहाँ से इस दरोगा का पर्पस से भी इसका तैयारी कर सकते हैं। अगर या फिर एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो ये भी वीडियो देख करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का अगर कुछ अलग मैटर चाहिए, आपको जिस तरह से सेट पेपर चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। हम कर रहा है क्या कि a student multiply a number by 3/4 instead of 4/3, find the percent error in the calculation। कह रहा है क्या कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, गुना कर दिया। तो बताइए कि गणना में त्रुटि परसेंट को ज्ञात कीजिए। यानी आपको पता किया गया कि ये जो संख्या था वो क्या था, गलत था। तो उस संख्या को पता करना था कि वो कौन संख्या है जो मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या निकल कर के आया है, ठीक है ना। तो देखिए आपका एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। उसको करना था मल्टीप्लाई 4/3 से, क्या करना था, 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो कर दिया क्या, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए कह रहा है क्या कि इस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि दोनों ऐसे नंबर हैं 4/3, ये क्या है, इतना से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो गलती वजह से क्या कर दिया, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताइए कि वो संख्या क्या थी, ठीक है। तो ये संख्या त्रुटि परसेंट पूछ रही है क्या कि कितने की गलती वो किया, ठीक है। तो देखिए जो गलती किया वो हम लोग ऐसा नंबर सोचेंगे कि इसका डिनोमिनेटर से और इसका डिनोमिनेटर क्या है कि वो नंबर आपका एक डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 12 एक ऐसा नंबर मानेंगे कि 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। कितना है, 3 से भी कट जाएगा और 12, और 3 से भी 12 कट जाएगा और 4 से भी 12 कट जाएगा। तो कितना होगा, 4 3 जा 12 और क्या जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है। तो आपका जो राइट जो नंबर था वो कितना था, 16 था। जो 16 था, 4 जा 16 और क्या जाएगा 3 3 जा 9। तो कितना का त्रुटि आया, यानी ये जो ओरिजिनल वैल्यू था कितना था 16 का, लेकिन वो मल्टीप्लाई करने के ला रहा है कितना, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना ला रहा है, 9 ही ला रहा है। तो इसमें उसकी क्या हो गई, गलती हो गई, कम हो गई, मतलब क्या उसका गणना है जो गिनती किया गया तो उसका कमी आया। तो कमी कितना का है, तो 9 7 16, 7 का क्या आया, कमी आया, कितना आया, 7 का कमी आया। तो 7 का कमी आया तो 7 का कमी हो गया, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 16 है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 100 के 100 और 4 100 के 16, ठीक है ना। 25 100 के 100 और 4 100 के 16 और क्या आ जाएगा 25 7 75 से, 25 7 75 से, यानी 175/4। आप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड देंगे 175/4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 5 एंड 4 3 जा 12, लेफ्ट 3, यानी कितना आएगा 43 होल 3/4% की क्या आई, कमी आई। यानी उसका ओरिजिनल जो वैल्यू निकालना था वो 16 निकालना था, लेकिन वो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ही का 9 आ गया। तो ये कह रहा है क्या कि उसका जो त्रुटि परसेंट है उसकी जो कमी हो गई वो बताइए कि कितना की परसेंटेज की कमी आ गई। तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 28 थी, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है। 29 है आपका इस तरह से कह रहा है कि द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट्स इन इंक्रीज बाय 57 होल 1/7% एंड
द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय 16 होल 2/3%, फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज रेवेन्यू। ठीक है, कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 होल 1/7% की क्या होती है, बढ़ जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तथा मूल्य इनकी जो प्राइस है वो कीमत है वो 16 होल 2/3% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कुल आमदनी में परसेंटेज का जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है उसको पता करना है। तो देखिए ये क्या है, ये टिकट है। ठीक है, क्या है, टिकट है। वो टिकट का जो आपका जो बढ़ोतरी हो रही है वो कितना है, 57 होल 1 बाय क्या है 7% है। तो इसका होल इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा 4/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, इसका सेल है। ठीक है, इसका जो सेल है वो कितना है आपका, इसका जो सेल है वो आपका कितना हो जाएगा, बढ़ रही है। तो बढ़ रही है, इसका जो सेल होगी वो है 16 होल 2/3% है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1/6 हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसका जो बढ़ोतरी है, ये जो मूल वैल्यू यहाँ पे है 7 है, इसका जो बढ़ोतरी हो रही है वो कितना हो रही है 11 का हो रही है। इसका जो मूल वैल्यू वो क्या है 6 का है, लेकिन बढ़ोतरी कितना हो रही है 1 का बढ़ोतरी हो रही है। तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल जो रेवेन्यू होगा, जो कमाई होगी वो कितना हो जाएगा 7 का 42, कितना हो जा रही है 7 का 42 और क्या हो जाएगा 7 49 सॉरी 7 11 7 जा 77, कितना हो जाएगा 11 7 जा 77। तो बढ़ोतरी हुई तो कितने की हुई, यानी जो आमदनी हुई है वो कितने की हुई। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 35 का हो गया। कितना का हो गया 35 का हो गया। तो कह रहा है कि इसका परसेंटेज बताइए, जो इसका परिवर्तन है, जो आमदनी परसेंटेज है वो कितना का हो गया। तो देखिए कितना पे हो रहा है 42 पे हो रहा है ना, इसका जो मूल वैल्यू है वो कितना है 42 है, और जिसको इसका आमदनी हो रही है वो कितना है 35 हो रही है। तो इसका परसेंटेज निकालिएगा तो कितना जाएगा 7 5 जा 35, 7 7 जा 7 6 जा 42, फिर कितना जाएगा 50 दूनी 100 और 30 दूनी 3 दूनी 6, तो कितना जाएगा 250/3। तो 250/3 यानी डिवाइड दीजिएगा 250/3 से, 250 में 3 से डिवाइड दीजिएगा तो 8 3 की 24, 8 3 की 24 1 0। ठीक है ना, तो कितना आएगा 3 3 9, कितना आएगा 1, यानी कितना आएगा 83 होल 1/3% की क्या होगी, उसकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो गई, यानी उसकी आमदनी में क्या हो गई बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 29 देख चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट becomes 37 whole 137 whole 1/2% of number, find the number। ठीक है, कहा जाए कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वह संख्या अपने आप का 137 होल 1/2% का क्या होता है बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है ना, कितना हो जाती है 137 होल 1/2% की क्या हो जाती है, अपने आप का वो बढ़ जाता है। तो बताइए कि वह संख्या क्या था, वह संख्या क्या था। तो देखिए आपका 137 होल 1/2% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाता है 11/8 होता है। ठीक है ना, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको फैक्टर कर करके निकाल लीजिएगा। कितना है 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये जो क्या था 137 तो 137 होल 1/2% का जो वैल्यू था। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, यदि किसी संख्या में किस जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 37 होल 1/2% हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या थी। तो देखिए इस परसेंटेज को हम तोड़े तो क्या आया 11/8 आया, लेकिन इसमें कितना की वृद्धि हो रही है, इसमें कितना की वृद्धि हो रही है तो 3 की वृद्धि हो रही है, यानी मूल वैल्यू यही ना थी आपकी, तो ये मूल वैल्यू थी, तो जो ये बढ़ोतरी हो गया वो 3 का बढ़ोतरी हो गया। लेकिन कह रहा है क्या कि जो बढ़ोतरी हुई है वो कितनी की हुई है 21 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है 21 जोड़ा गया है। तो 21 है जो 7 का कितना गुना है, सॉरी 3 का कितना गुना था 7 गुना है, 7 21। तो जो मूल वैल्यू था वो कितना था 8 था, तो 8 में कितना गुना 7 गुना कीजिएगा तो कितना देगा 56, यही वो संख्या था। ठीक है ना, जिसमें
जो 21 जोड़ने के बाद उसका जो वैल्यू था वो कितना हो जा रहा था 137 होल 1/2% हो जा रही थी। ठीक है, तो हम लोग है कि आज 5 ही क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन देखने में हम लोग को थोड़ा सा वीडियो हुआ है जो लंबा हो जा रही थी और आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी देखने में, तो आप लोग 5-5 ही क्वेश्चन देखता जाइए, वो ध्यान से देखिएगा और वीडियो बिना स्किप करते हुए देखिएगा, आप लोग प्यारे ढंग से देखिएगा, ताकि है क्या कि आपको एक भी क्वेश्चन छूट नहीं जाए और कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में मिस ना हो पाए। ठीक है, तो आप लोग प्यारे ढंग से देखिएगा और आपको अगर चैनल का जो भी कंटेंट अगर पसंद आती हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में बेल आइकन होगा उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपके पास है जो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और इस चैनल का भरपूर फायदा आप उठा पाए। ठीक है, तो और भी जो परसेंटेज का पार्ट है अगर आप नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में, इस चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं क्या करूँगा और भी परसेंटेज का जो पार्ट है वहाँ उसका हम लिंक दे दूंगा, वहाँ से अभी आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से टाइम एंड वर्क का, परसेंटेज का एंड ज्योग्राफी पार्ट का वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। तब तक मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक जय हिंद जय भारत।